हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो से हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, हमें कैसे पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। ये सारा जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस सेशन की शुरुआत होती है हमारे चेंजेस से कि हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जिनके अंदर हम बेसिकली इनको दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, के ऐसा चेंज जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, बेंडिंग, डिसॉल्विंग। ये सारे हमारे एग्जांपल हैं किसके? फिजिकल चेंज के। दूसरा जो चेंज है, जो अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, वो है हमारा केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। जो वो नया सब्सटेंस होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो जिन सब्सटेंसेस से मिलके बना है उनसे टोटली अलग होगी, डिफरेंट होगी। हमारे पास एग्जांपल हैं बहुत सारे केमिकल चेंज के, जैसे कि आयरन की रस्टिंग, दूध से दही का फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, बर्निंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंज के। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस, कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, और जो वो नया सब्सटेंस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो जिन सब्सटेंसेस से मिलके बना है उनसे टोटली डिफर होता है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारे पास ए और बी, ये दो सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और फॉर्म किया सी। यहाँ पर अब जो एक केमिकल रिएक्शन के टर्म में हम देखें, जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या है? द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये हमारे चार भी हो सकते हैं, सभी हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे ये एक एरो नज़र आ रहा है, ये एरो इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, वो इधर से इस तरफ हो रही है। और यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग कंडीशन भी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, कि जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस कंडीशन पर हुई है। वो कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं, तो वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें कैसे पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हमारे पास कुछ नोटेशंस होते हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहले, अगर कलर के अंदर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनेगा FeSO4 साथ ही कॉपर। यहाँ देखिए, पहले जो ये कंपाउंड था इसका कलर ब्लू था, बाद में जब रिएक्शन हुई एक नया कंपाउंड बना, उसका कलर है ग्रीन। तो अगर कलर चेंज होता है एक रिएक्शन के अंदर, तब भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, तब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल के लिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक कंपाउंड फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही हीट रिलीज होगी। तो अब हीट रिलीज होगी मीन्स टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब टेम्परेचर रिएक्शन के अंदर बढ़ भी सकता है,
और टेम्परेचर रिएक्शन के अंदर घट भी सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है किसी रिएक्शन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हमें स्टेट के अंदर चेंज नज़र आए तब भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दोनों गैस की फॉर्म में हैं, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे H2O जो कि वाटर है और वाटर होता है लिक्विड। तो गैस से स्टेट गई है लिक्विड, तो गैस से जब लिक्विड स्टेट गई है, स्टेट के अंदर चेंज आया है तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व होती है तब भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट, साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो तुम्हारे पास गिवन है उसके अंदर कहीं पर भी गैस इवॉल्व हो तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, अगर कहीं पर भी पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल लीड नाइट्रेट जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा लीड आयोडाइड साथ ही पोटाशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद जो ये इधर हमें मिलेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर जो लीड आयोडाइड है ये हमें येलो सॉलिड पीपीटी मिलेगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का सेशन तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो अगर ये सेशन यूज़फुल रहा है तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।